लेकिन उसके एवज में उन्हें जो चीज मिल जाती थी वो क्या मिलती थी? उन्हें स्वतः प्रतिष्ठा मिलती थी। इसलिए सिर्फ ब्राह्मण के पैर छुए जाते थे और बाकी उसके पैर में से गुलाब के फूल नहीं निकलते थे कि हर आदमी पैर छूने के लिए जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दौड़ में से बाहर था, उस क्यू से बाहर था, उस धक्का मुक्की से बाहर था। साधु के पैर आप इसलिए छूते थे क्योंकि वो धक्का मुक्की से बाहर था, और चूंकि वो सर्वश्रेष्ठ था और फिर भी वो क्यू छोड़ करके अलग हो जाता था तो अच्छा लगता था बाकी लोगों को। अब पैर छू करके इसको किनारे रखो हमेशा, ऑलवेज। लेकिन समय बदल गया जब भारत के अंदर पश्चिमी प्रभाव बढ़ा और खासतौर पे जब इस्लामिक शासन ने भारत में पैर रखा तो उसने जो पहला काम किया और एक पहली गलती भी कर दी, वो ये था कि ब्राह्मणों को उसकी प्रतिष्ठा से गिराने की कोशिश की गई। मैं जब ब्राह्मण बोल रहा हूं तो ध्यान से रखना, ब्राह्मण इसलिए बार बार मुझे बोलना पड़ता है क्योंकि भारतीय अध्यात्म जिसे हम कहते हैं, जिस संस्कृति की हम बार बार बात करते हैं, वो संस्कृति जिन लोगों के बीच में रची गई थी वो ब्राह्मण लोग थे। अभी से तुम जाति से लेकर के मत चलना। ब्राह्मण माने वह जो ब्रह्म का ज्ञाता है या जो ब्रह्म जिज्ञासु है। इसलिए हमारे यहाँ सत्यकाम जबाले जैसा व्यक्ति भी ब्रह्म जिज्ञासा में पड़ा हुआ है। जातियों का बहुत बड़ा खेल नहीं है उसके अंदर, बहुत सारे छोटी जाति के लोग उसके अंदर हैं, उसकी चिंता मत करो। लेकिन वो सभी ब्राह्मणों में गिने जाते थे, जो भी मंत्र दृष्टा था वो सभी के सभी ब्राह्मण थे और वो सभी आज भी ब्राह्मण हो सकते। किसी को यदि ऐसा लगता हो कि वह छोटी जाति में है तथाकथित रूप से और वो बड़ी जाति का होना चाहता है, वो ब्राह्मण होना चाहता है, तो उसके पास हमेशा ये अवसर है कि वह मंत्र दृष्टा हो जाए, वो एक मंत्र का दर्शन कर ले, जैसा कि विश्वामित्र ने किया। वशिष्ठ ने कहा कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, उसने कहा मैं हो जाऊंगा। उसने गायत्री को जीवित किया। और तुमको अद्भुत बात पता है कि पूरे के पूरे वेद में से जब एक छंद चुनना होता है गीता में कृष्ण को, तो वो चुनता है किसे? गायत्री को चुनता है। लेकिन तुमको उस मार्ग पे चलना पड़ेगा, कह देने से नहीं होगा कि नहीं साहब हमको छोटा छोटा कह करके अपमानित किया था। कोई नहीं, ये हमेशा अधिकार है, छोटे बड़े का अधिकार होता है। बड़ा जैसे तुम बड़े हो जाओगे, कोई बड़ा हो जाएगा छोटे को सताएगा। मैं छोटा बच्चा था, सोचता था मेरा बाप मुझे सता रहा है, मैं छोटा बच्चा था, मैं बोलता मेरा भाई मुझे सता रहा है, ये क्या बकवास सब करते रहते हैं बैठ करके। लेकिन जब थोड़ा बड़ा हो मैंने सताना शुरू कर दिया अपने छोटे लोगों को, तो शोषण करने की तो प्रवृत्ति हम सब में होती है ना, हम शोषण करते रहते हैं। शोषण की मूल प्रवृत्ति है। भारतीय चिंतन जो था, भारतीय अध्यात्म जो था, भारतीय संस्कृति की जो नींव थी वो इसीलिए धर्म के ऊपर रखी गई। और पश्चिम की जो नींव थी वो किस पर रखी हुई है तो पता है? पश्चिमी संस्कृति की नींव किस पर है? उपभोग पर है। ध्यान रखो, उपभोग के ऊपर है। और हम किस पर थे? धर्म। धर्म को अगर हम सरल करने जाए तो किस भाषा में बात करेंगे? हम उपयोग पर थे। भारतीय मनीषी ये सोचते थे तुम कितने उपयोगी हो सकते हो और कैसे कैसे उपयोगी हो सकते हो, तुम्हारा ये शोध होता था। और पश्चिमी मनीषियों ने क्या सोचा? पश्चिम के अंदर एक ही चिंतन चलता रहा। पश्चिम माने भारत के अतिरिक्त हर जगह एक ही चिंतन चलता रहा कि हम कैसे कैसे चीजों को उपयोग में ले सकते, माने कैसे हम उनका उपभोग कर सकते। पश्चिम ने तय किया कि हम प्रकृति का उपभोग करेंगे और पूरब ने तय क्या किया था? भारत ने क्या तय किया था? कि हम प्रकृति के उपयोग में होंगे। याद रखना इसको। बड़ी दकियानूसी सी बात लगती है कि आप यूज में आना चाहते हो। कैसे मूर्खतापूर्ण देश है और कैसी मूर्खतापूर्ण संस्कृति है कि आप यूज में आना चाहते हो। तुम कॉन्कर नहीं करना चाहते, तुम जीतना नहीं चाहते हो, तुम लड़ना नहीं चाहते हो। तमाम इतिहासकारों ने लिखा है, जो अरब से आए, बाहर से आए लोगों ने लिखा कि ये बड़े डरपोक सी कौम है, चढ़ाई नहीं करती, आक्रमण नहीं करती, लड़ाई नहीं करती। क्यों नहीं लड़ाई करती? क्यों नहीं चढ़ाई करती? क्यों नहीं आक्रमण करती? भारतीय संस्कृति में ये प्रवृत्ति नहीं है। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भाई क्यों नहीं जाकर के पाकिस्तान का गला घोट देता है, बांग्लादेश का घटा घोट, सबको नहीं करेगा। भारत की मूल प्रवृत्ति से ये बाहर है, ये हमारी मूल प्रवृत्ति से बाहर है। हम कोशिश करते हैं, संभावनाएं हम में है जीवन की, हम कोशिश करते हैं कि चीजें जितना हो सके सृजन की ओर आए, जितना हो सके हम विध्वंस से बचें। हमें विध्वंस की आवश्यकता नहीं है, ये भारत की खासियत। और ये बात याद रखना, कल कोई कह रहा था विवेकानंद ने स्ट्रेंथ की बात, विवेकानंद की स्ट्रेंथ को समझ लेना। विवेकानंद ने अपने खास भाषण में कहा है, पश्चिम यूरोप में ही बोलते समय कहा था कि याद रखो हिंदू जाति की विशिष्टता यह है कि हिंदू क्षमाशील है और सहिष्णु है।
और सिर्फ यही उसे हिंदू बनाए रखती है। जिस दिन वो अपने इन 2 गुणों को छोड़ देगा, वो भी तुम जैसा निकृष्ट हो जाएगा। तो तुम अपनी क्षमाशीलता को, अपनी सहिष्णुता को कायरता से मत जोड़ो। कायर व्यक्ति को झगड़ा करने की आदत होती है। जो डरा हुआ है उसको झगड़े की सबसे पहली जरूरत है। आक्रमण कौन करेगा? जो डरा हुआ है, जिसको अपने खो जाने का, अपने मिट जाने का भय। और मैंने कहा कि चूंकि पश्चिम के अंदर मृत्यु केंद्र में है, मृत्यु माने मिटने का भय केंद्र में है, इसलिए वो आक्रमणकारी चढ़ाई करते हैं। पर हमारे केंद्र में जीवन है। इसीलिए देखो, पूरी दुनिया के अंदर केवल भारतीय दर्शन के भीतर पुनर्जन्म का सिद्धांत स्थापित होता है, कंटिन्यू कर जाता है। अब हमारे पास जब पुनर्जन्म का सिद्धांत है, हम जब पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे पास बहुत बड़ा टाइम हो गया उपभोग का, है ना? है कि नहीं? और पश्चिम ने जो तुम्हारे दिमाग से मिटाने की कोशिश की, वो क्या मिटाने की कोशिश की? यही, ये क्या बकवास है, तुम पुनर्जन्म के बारे में सोचते हो? मत सोचो, जो है सब इसी जिंदगी में मिलेगा, है ना? सोचना तुमने शुरू कर दिया। और इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा है हमारे भीतर से धर्म को धीरे 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 गिरा दिया गया, और हम व्यभिचारी हो गए, उच्च श्रृंखल हो गए, बदतमीज हो गए, उद्दंड हो गए, और अनर्गल चीजों में जीने लगे, दिखावटी हो गए, मिथ्याचारी हो गए, बनावटी हो गए, हिपोक्रेसी हो गए। हमारा दुख हिपोक्रेसी हो गया। अब हम किसी की तकलीफ पर अगर जाते भी हैं, तो हमारी संवेदनाएं उससे नहीं जुड़ी होती है, हमारी कोई हमदर्दी उसके साथ नहीं। तुमने कभी देखा है, कई इश्यूज पर हम सिर्फ इसलिए खड़े हो जाते हैं भीड़ में, क्योंकि भीड़ खड़ी है वहां पर। उस दिन एक रेप की घटना घटी, पूरा मीडिया भी खड़ा, सारी भीड़ भी खड़ी हो गई। मुझे अच्छा लगा कि इतने सारे लोगों को अचानक से एक स्त्री के प्रति इतनी संवेदना निकल करके आ गई। लेकिन अद्भुत बात यह रही कि उसके बाद से भी लगातार रेप हो रहे। कल भी पंजाब में कोई बहुत ब्रूटल रेप हुआ है, पर अभी कोई नहीं भीड़ लगा रहा है। तो ये बड़ी अजीब बात है कि अगर संवेदना इतनी छोटी है, इतनी छूत रहे, तो विवेकानंद की वो दुखद बात जीवित हो जाती कि ये वही देश है जो भावनाओं में बह रहा है। इसी ने मुझ पर फूल बरसाए, मुझे झूठी पत्थर चाटने के लिए विवश कर रहा है। अगर तुम्हें अपनी कंफ्यूजन को दूर करना है, तो तुमको एक सूत्र पकड़ना पड़ेगा, कोई भी एक सूत्र पकड़ना पड़ेगा। और अगर तुम में से कोई भारतीय संस्कृति के सूत्र को पकड़ना चाहता है, तो पहला चीज याद रखो, भारतीय संस्कृति के अंदर संस्कृति का केंद्र धर्म है, बाकी दुनिया के अंदर धर्म का केंद्र संस्कृति है। पूरी दुनिया में धर्म सिविलाइजेशन को बढ़ाने के लिए स्थापित किया जाता है, और भारत में धर्म के भीतर से सिविलाइजेशन निकल करके बाहर आता है। ये खास अंतर है। कभी तुम देख लेना, इससे दुनिया के जितने भी रिलीजन है वो यूनिफॉर्म में, जो जीवित रिलीजन है। और भारत में जो रिलीजन यूनिफॉर्म में आने की कोशिश करता है, उसे भारत से किक आउट कर दिया जाता है। जैसे कि बुद्धिस्टों से कोई नफरत नहीं थी, मगर बुद्ध की जो समस्या थी वो ये थी कि बुद्ध ने पहली बार रिलीजन को कल्चर में कन्वर्ट करने की कोशिश की, धर्म को संस्कृति में बदल देने की कोशिश की। और उसका पूरा फायदा अशोक ने अपने जमाने में लिया, और उसके बाद तमाम शासकों ने लिया। नतीजा यह हुआ कि कुछ समय के बाद इस देश की जनता उकता गई इस नाटक से, और उसने संस्कृति को, संस्कृतियां फेंकी नहीं जाती, संस्कृतियों की हत्या नहीं की जाती है, वो तब जाती है जब आप उससे उकता जाते हैं, जब आप उससे बोर हो जाते हैं, जब आप उसको पसंद नहीं कर पाते हैं, जब उसे अपने साथ आप नहीं रख पाते। लेकिन इस घाल मेल में जो सबसे बड़ा नाश हुआ वो ये हुआ कि इसके साथ ही साथ सनातन धर्म और उसकी संस्कृति भी चोट खा गई। क्यों? क्योंकि कंपटीशन करने के चक्कर में हमने तमाम चीजें उठा ली बुद्धिज्म से, फिर कंपटीशन करने के लिए हमने यहूदियों से चीजें ले ली, फिर कंपटीशन करने के लिए हमने इस्लामिक लोगों से ले ली, फिर कंपटीशन करने के लिए हमने अंग्रेजों से ले ली, और फिर वामपंथियों से भी ले ली। हम लगे नई व्याख्या करने राम की, नहीं 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 नहीं, नहीं। राम ने ऐसे नहीं, ऐसे इन कारणों के चलते हुए सीता को निकाला था। वाई इतना क्लियरिफिकेशन की जरूरत क्या थी तुम्हें? धर्मशास्त्र को धर्मशास्त्र क्यों नहीं रहने देते? एक डॉक्टर जाकिर नाइक, तुमने कब, तुम में से किसी ने सुना है उसको कभी? वो कई बार वो लेक्चर देता हो, मिलता था, आजकल तो उसमें फतवा जारी हो गया है, तो बेचारा नहीं दे पाता है।
तो लेकिन एक जमाने में खूब वो लेक्चर दिया करता था और उसका एक ही स्टेटमेंट होता था कि मैं चाहता हूं कि सभी धर्म जो है उनमें जो कॉमन बात है उसे एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे ले आया जाए। लेकिन उसके लिए कॉमन बात का मतलब क्या था? उसके लिए कॉमन बात का मतलब ये था जो वो पसंद करता है वो वाली बात कॉमन होनी चाहिए। इवन इस्लाम में मतलब तमाम मुस्लिम्स भी उसके विरोधी हुआ करते थे क्योंकि बहुत सारी बातें वो करता था। जैसे कोई सूफी तबीयत का है, अब वो जाना चाहता है मजार पर, उसको अच्छा लगता निजामुद्दीन औलिया के हाजिरी देना, तो देने दो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन नहीं साहब, ये मजार पे क्यों जा रहा है? हिंदू से प्रभावित हो गया, इसको हटाओ। विचित्र बात थी। एक सर्टेन वो वहाबी संप्रदाय का था और उसको एक सर्टेन सोच के अंदर ही जीने की आदत थी, एक सर्टेन आइडियोलॉजी के भीतर बात करने की आदत थी, यूनिफॉर्म में रहने की आदत थी। क्यों? क्योंकि अरब से जब एक रिलीजन निकल करके बाहर जाता है तो एक मजेदार बात है कि दुनिया में जहां भी जाता है धर्म में क्या देता है वो दिगर प्रश्न है, पर संस्कृति जो देता है वो अरबिक है। अजीब बात है। बुर्का पहनना अरब में तो अच्छा है क्योंकि वहां पे टेम्परेचर जितनी 45-50 डिग्री पे उठ के जाता है, वहां पर किसी भी स्त्री के कोमल शरीर को परेशानी हो सकती है, तो काले रंग का कपड़ा डाल करके उसमें को सुरक्षित कर सकते हैं। वहां पुरुष भी ढका हुआ हो जाए, अच्छा लगता है, उसके माथे पे आराम बना हुआ है, ढका छुपा, पुरुष स्त्री सब। पर भारत में पहनती है, अजीब लगता है। स्विट्जरलैंड की खूबसूरत वादी में पहनती है, अजीब लगता है। पर क्यों पहनती है वो? क्योंकि एक कल्चर पहले है, वहां पे शर्त पहली कि पहले कल्चर को रखो, अल्लाह तो मिल जाएगा, वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। इशू है कल्चर, वो स्प्रेड करना चाहिए। क्रिश्चियनिटी जब आती है तो तुम्हारे हर एक आदमी के गले में एक क्रूस डाल देती है। तुम इतने सारे हिंदू भी बैठे होंगे, मुस्लिम बैठे हो, क्रिश्चियन, मुझे नहीं पता कौन किस जाति का बैठा है, लेकिन तुम हिंदुओं के गले को निकालो, खोलो, देखो कितनों में राम जी लटके हुए नहीं मिलेंगे। धनुष लटका होना चाहिए, बांसुरी लटकी होनी चाहिए, ये तो सुंदर भी लगती, अच्छा पेंडेंट दिखाई देता। क्रूस तो डरावना सा है, लेकिन लटका दिया जाता है। सर्टेन भाषा में तुम्हें गाने के लिए कहा जाता है, सर्टेन तरीके से तुम्हें खड़े होने के लिए कहा। तुम्हारी प्रार्थना का एक सर्टेन रूल है, तुम ऐसे ही प्रार्थना कर सकते हो, इससे हट करके प्रार्थना नहीं कर सकते हो। यूनिफॉर्म है। यही काम बुद्धिस्टों ने किया। तुमने सिर जो है बाल मुडवा लिया और तुमने चीवर डाल लिया और तुम निकल गए, छोटे छोटे पैरों से चलने लगे। भले उन छोटे छोटे पैरों से चल के तुम 5 स्टार की सीढ़ियां चढ़ते हो, लेकिन चलो उसी छोटे पैर। देखा है तमाम बहुत भिक्षुओं को, पूरा वो चीवर वूवर पहने हुए लेकिन ताज में बैठे हुए भोजन कर रहे हैं। कि किस तरह का धर्म है? सनातन धर्म की जो खूबसूरती थी या जो खूबसूरती है आज भी, बदकिस्मती कह लो, खुशकिस्मती कह लो, जो भी कह लो, आज भी जो है उसकी खूबसूरती वो यही है कि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास करता था और यह व्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास करता है। भारत का धर्म तुम्हारा अपना निजी धर्म होता है, इसलिए भारत का कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है ईश्वर को परिभाषित करने के लिए। याद रखें, अगर तुम सिर्फ भारत में ईश्वर के खिलाफ लिखी गई किताबों को खोजोगे तो उनमें 90% किताबें हिंदुओं द्वारा लिखी गई हैं, किसी शायद मुसलमान द्वारा नहीं लिखी गई हैं। हमने लिखा है। और हम ऐसा क्यों कर लेते हैं? क्योंकि हमारा धर्म हमें स्वतंत्र करता है। अगर हमें नहीं पसंद है ईश्वर तो हम नहीं मानते, है ना? इसका हमें नुकसान हुआ है। हम राजनीतिक रूप से कोई एक बहुत बड़ी पार्टी खड़ी कर पाने में, बहुत बड़ा देश खड़ा कर पाने में शायद असफल हो गए। हिंदू राष्ट्र धरती पे नहीं बचा है कहीं भी। एक नेपाल छोटा सा हुआ करता था लेकिन वो भी लाल हो गया। लेकिन भारत नहीं हुआ, अच्छी बात। मैं चाहता भी नहीं हूं कि इसे तुम हिंदू राष्ट्र बनाओ, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो बड़ा संकुचित हो जाएगा, बहुत सीमित हो जाएगा। विवेकानंद का एक भाषण बड़ा खूबसूरत है, याद करो, सैन फ्रांसिस्को में वो भाषण देता है और कहता है, वहां पे डिबेट चलती है कि कौन सा धर्म भविष्य का धर्म होगा। विवेकानंद वहां पर है, जब वो भाषण देने के सबसे छोटे भाषणों में से ये भाषण है विवेकानंद का। जब वो पहुंचते हैं, आखिरी में पहुंचते हैं, तो उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि भविष्य का धर्म इस्लाम होगा। फिर वो कहते हैं हो सकता है ईसाईयत, फिर वो कहते हैं हो सकता है बुद्धिज्म, कंफ्यूजन, फिर वो कहते हैं हो सकता है कोई भी संप्रदाय भविष्य का धर्म बन जाए, संप्रदाय बन जाए, पर हिंदू धर्म, सनातन धर्म, वैदिक धर्म कतई भविष्य का विश्व धर्म नहीं बनने वाला है।